मैं आपके लिए जो उपाय लेकर आई हूँ वो है झाड़ू का। यदि घर की स्त्रियां इन बातों का ध्यान रखें तो उनका जीवन बदल सकता है। उनके पति बहुत तरक्की करेंगे, उनका व्यापार चलने लगेगा, उनके बच्चों के जीवन में बहुत बदलाव आएगा। उनकी जॉब नहीं लग रही है, उनका विवाह नहीं हो रहा है, या जिनका बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जिद्दी हो गए हैं, तो वो सारी समस्याएं हल होने लगेंगी। कर्ज लिया है तो वो मुक्त हो जाएगा, कर्ज लिया है मुक्ति मिल जाएगी। बच्चों को पढ़ाई में मन लगेगा, जिद्दी हो गए हैं तो मन अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे, आपकी बात मानेंगे। पति आपकी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, हाँ जी, पति आपकी बात नहीं मानते, पति आपसे कुछ शेयर ही नहीं करते। तो आपको जो उपाय बता रही हूँ वो सुनिए आखिर तक। सबके लिए कुछ ना कुछ है जिसके करने से आपको बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। ये इतनी सी चीज और आपके जीवन को बदल के रख देगी, क्योंकि झाड़ू कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। झाड़ू माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है, क्योंकि वो हमारे घर की गंदगी को बाहर करती है, हमारे घर में जो कचरा है उसको बाहर करती है, हमारे घर की दरिद्रता को दूर करती है। सफाई होती है तो माता लक्ष्मी आती है, माता लक्ष्मी आएंगी तो दरिद्रता दूर हो जाएगी ना। तो एक ऐसी चीज जो माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, तो उसके क्या उपाय हैं, उसको किस दिन घर में लाना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, और कितने बजे तक झाड़ू लगानी चाहिए, बहुत सारे उपाय आपको देने वाली हूँ। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। और कौन सी वाली झाड़ू की मैं बात कर रही हूँ, पहले दिखाती हूँ आपको वो वाली झाड़ू। तो कौन सी झाड़ू है, ये सभी के यहाँ पर होती है ना, देखिए ये वाली झाड़ू मोस्टली सभी के यहाँ पर होती है ना, देखिए देखिए ये वाली झाड़ू है ना। तो इस झाड़ू का हमें क्या मेन बात समझनी है कि इस झाड़ू को कभी भी इतना नहीं होने देना है, हमेशा इसकी लंबाई पूरी रहनी चाहिए, बस थोड़ी सी कम हो तभी आपको अपने घर में नई झाड़ू लेके आ जानी है। बहुत छोटी झाड़ू ना रह जाए। बहुत से लोगों के इतनी इतनी सी झाड़ू रह जाती है, या झाड़ू में ये फूल रहते ही नहीं है, इनको फूल बोलते हैं, जो पतली पतली सी ये होती है ना सीके, इसमें केवल डंडियां रह जाती हैं मोटी वाली, तो वो रह जाती हैं, उसी से ही कूड़ा खींचे जा रहे हैं। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि झाड़ू में ऐसा नहीं हो। झाड़ू की ये विशेषता है कि झाड़ू में ये फूल झाड़ू है तो ये फूल लगे रहने चाहिए, नहीं तो ये आपके लिए दरिद्रता लेकर आएगी। एक 50-60 रुपए की चीज, इतना तो हम अफोर्ड कर सकते हैं कि इसको बहुत छोटा ना होने दिया जाए। अब बात आती है कि इसको हम किस दिन घर लेकर आए। तो ये माता लक्ष्मी की प्रिय है, तो इसलिए माता लक्ष्मी का प्रिय दिन होता है शुक्रवार और बृहस्पतिवार, क्योंकि विष्णु भगवान को प्रिय है, लक्ष्मी नारायण को प्रिय है। तो इसलिए झाड़ू को कभी भी अगर आप लेकर आ रहे हैं तो बृहस्पतिवार को, नहीं तो मोस्टली सभी लोगों को शुक्रवार को लेकर आनी चाहिए। तीज त्योहार की बात करें तो धनतेरस को और अक्षय तृतीया को भी नई झाड़ू लाकर अपने घर में लक्ष्मी माता को बुलाया जाता है। आप धन लक्ष्मी को बुलाते हैं ना नई झाड़ू लाकर धनतेरस पर, उसी से फिर दिवाली पर सफाई करते हैं, जिससे कि हमारे घर में बरकत आए। आपके घर की बरकत रुक गई हो तो आप शुक्रवार को झाड़ू लेकर आइए और फिर उस झाड़ू को यूज करके देखिए आपको कितना लाभ मिलेगा। लेकिन नई झाड़ू आप लेकर तो आ गए, तो पुरानी झाड़ू का क्या करना है, उसको तुरंत निकाल देना है? नहीं, उस झाड़ू को भी निकालने का आपको उपाय बताऊंगी, तरीका बताऊंगी, ठीक है। तो पहले बात करती हूँ, इस झाड़ू को हम रखेंगे कहाँ। इस झाड़ू को हमेशा हमें ऐसी जगह रखना है जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े। घर में कोई भी बाहर से आ रहा है तो उसकी पहली नज़र आपकी रखी हुई झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जो लक्ष्मी है वो चली जाती है, हमारे यहाँ पर कृपा नहीं आती है, आर्थिक समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। तो हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरा उपाय बता रही हूँ, आपके जीवन में बहुत कष्ट आ रहा हो, बहुत परेशानियां आ रही हो, तो आप एक काम करें, आप ये झाड़ू है इस जगह पर नीला धागा बांध लें। इस जगह पर एक नीले कलर का रिबन बांध सकते हैं, नीले कलर का धागा बांध सकते हैं, है ना। तो उसको बांध के फिर आप सफाई कीजिए, आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कारी लाभ होंगे। नीला रंग शनिदेव का होता है,
है ना। तो शनिदेव की कृपा से जब आप पर मिलेगी तो आपके ऊपर से जितनी भी परेशानियां हैं, राहु केतु शनि की, वो सब धीरे धीरे जाने लगेंगी। अब एक उपाय और करना है आपको। आपके घर में जो सफाई करते हैं या आपके घर के बाहर जो भी सफाई करते हैं, घर के अंदर जो सफाई करती हैं, जो हमारी डोमेस्टिक हेल्प होती हैं, मेड होती हैं, हमारी बाई होती हैं, है ना, हमारी हेल्प करने के लिए आती है ना, तो आपको उनकी कुछ ना कुछ बीच बीच में हेल्प करते देनी है, उनको हेल्प देनी है। क्यों? वो हमारे घर के कचरे को बाहर निकाल रही हैं। कचरा जो कि दरिद्रता लेकर आता है, निगेटिविटी लेकर आता है, और वो हमारे घर से उस निगेटिविटी को दूर कर रही हैं। तो इसलिए आपको अपने घर के जो मेड हैं, बाई हैं, उनको कुछ ना कुछ पैसे की, अन्न की, कहते हैं ना, केवल एक पैसा भी नहीं होता, अन्न की मदद कर सकते हैं। दवाइयों की ज़रूरत है, पढ़ाई की ज़रूरत है, कहीं भी कुछ ज़रूरत हो उनकी आप छोटी छोटी सी मदद करते रहिए। मेन होता है जो सफाई कर्मचारी, जो कि सड़क पर सफाई करते हैं, जो कि सभी के घरों का कचरा हटाते हैं, सड़क साफ करते हैं, गंदगी साफ करते हैं, तो उनको ज़रूर कुछ ना कुछ महीने में कम से कम एक बार पैसे की मदद करनी चाहिए उनको। आप कपड़ा, पुराने पैसे, अन्न, जो चाहे आप दे सकते हैं। आपने सुना होगा अपने पुराने समय में 30 त्योहारों पर भी जो सफाई कर्मचारी भाई बहन होते थे, उनको हमारी दादी नानी जरूर 30 त्योहारों पे त्योहार का खाना देती थी। क्यों देती थी? क्योंकि हमारे घर में इससे बरकत आती है, बरकत होती है, हमारे जीवन की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, इसलिए, है ना। और जब ये ग्रहण पड़ता है तब भी हमारी जो दादी नानियाँ होती हैं, मम्मियाँ होती हैं, आपने हमेशा देखा होगा कि पुराने वस्त्र पहने हुए उनको दे रहे हैं, गेहूँ चावल वगैरह अन्न दे रहे हैं उनको, 5 तरह के सतनाजा दे रहे हैं। तो क्यों देते हैं? क्योंकि उनको झाड़ू जो लगाता है वो माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है, और जब उनकी आप मदद कर रहे होते हैं तो आप समझिए माता लक्ष्मी के आप प्रिय बन जाते हैं। माता लक्ष्मी कहती हैं इसने उसकी मदद की है, अब मैं इसकी मदद करूँगी, है ना। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना है। तो झाड़ू कहाँ रखनी है ये बात हो गई, झाड़ू कौन से दिन लानी है वो बात हो गई, झाड़ू जो लगाते हैं उनको पैसे देकर, उनकी मदद कर कर आप अपने जीवन की आर्थिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं, ये भी बात हो गई। दूसरा, आप अगर अपने घर में प्रतिदिन झाड़ू नहीं लगा सकते तो कम से कम हफ्ते में एक बार खुद से झाड़ू जरूर लगाइए, और अगर पूरे घर में नहीं लगा सकते तो मुख्य द्वार को हफ्ते में कम से कम एक बार जरूर उसको बुहारिए। कहते हैं आप जमीन से जब टच होकर काम करते हैं ना तो आपका राहु अच्छा होता है। आप जब कुछ भी काम खुद से करते हैं तब आपका राहु अच्छा होता है। एक बार आप हेल्पर्स वाला जो काम होता है ना, जो डोमेस्टिक हेल्प के लिए आपने लगा रखे हैं, वो वाला काम आप खुद करिए, तब आप देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। ये मैं कहने के लिए नहीं कह रही, ये बहुत सटीक उपाय हैं और ज्योतिष शास्त्र के बहुत अचूक उपाय हैं, इनसे बहुत परिवर्तन आता है। आप करके देखिएगा। आप कुछ नहीं तो आप अपने घर के मंदिर की झाड़ू लगा लीजिए, कुछ नहीं तो आप घर का मेन डोर है बस वहाँ पर प्रतिदिन थोड़ी सी बस झाड़ू मार दीजिए बस। बाकी का आपका जो नहीं समय है तो कोई बात नहीं, आपकी डोमेस्टिक हेल्प जो है वो कर देगी, हेल्पर है जो। तो इस प्रकार कुछ बातों का ध्यान रख के हम अपने जीवन को बहुत बदल सकते हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक बात हमें कहना और भूल गई कि हमें ये झाड़ू कितने बजे लगानी चाहिए। झाड़ू पहले तो समय होता था बहुत जल्दी सुबह उठकर पूरे घर की सफाई करी जाती थी, लेकिन आज के समय में ये बात कहना बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण होगा। कोई ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता है, तो आप कम से कम सुबह 8 बजे तक झाड़ू जरूर लगा लीजिए अपने घर की। फिर अगर बाई देर में आती है तो वो बाकी का सफाई धीरे कर लीजिए। वो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अगर पूरे घर की नहीं हो तो कम से कम थोड़े से हिस्से की आप झाड़ू जरूर लगाइए, जिससे कि आपके जीवन में परिवर्तन आएगा धीरे धीरे करके। ये परिवर्तन ऐसे नहीं होते कि आज आपने झाड़ू उठाई और आज ही आपके जीवन में तुरंत पता लगा शाम तक भाई शेर
मार्केट एकदम हाई हो गया और आपने जो रुपये लगाया था बिल्कुल मिल गया आपको पूरा एकदम। ऐसे नहीं होगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। भगवान भी चेक करते हैं, जैसे टीचर टेस्ट लेते हैं ना, पहले पढ़ाते हैं उसके बाद टेस्ट लेते हैं, उसी प्रकार पहले आप उनके टेस्ट में पास तो हुई है, केवल दिखावे के लिए नहीं। आपने सकट चतुर्थी की किताब कहानी पढ़ी है ना किताब में, तो उसमें क्या होता है, अगर दिखावटी काम करेंगे, भगवान तो हमारे टीचरों के टीचर हैं, वो तो सब जानते हैं कि आप दिखावटी कर रहे हो। जो भी उपाय करो हृदय से करो, सच्चे मन से करो। किसी की मदद भी कर रहे हो, जो मैंने बताया सफाई कर्मचारी की, डोमेस्टिक हेल्पर्स की, तो वो भी दिल से करो। मन में तो रोए जा रहे हो, हाय राम 10 रुपये भी दे रही हूँ मैं, 100 रुपये भी दे रही हूँ, क्यों दे रही हूँ इसको, उन्होंने बोला है ना सीमा दीदी ने, इसलिए देने पड़ रहे हैं। ऐसे दोगे तो कुछ नहीं होगा। उन उपायों को ये सोच कर दीजिए कि हमारी नानी, हमारी दादी, हमारी माँ ये करती आ रही हैं, हम गलती से उन चीज़ों को भूल गए हैं। तो अब हमें ये रिवाज फिर से शुरू करना है और ये सारी जो उपाय हैं ये अपने बच्चों तक भी पहुंचानी है, ताकि वो भी उन चीज़ों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाएं। जब आप करेंगे तभी तो उनको ले जा पाएंगे, नहीं तो बच्चे भी करना भूल जाएंगे। तो करिएगा जरूर, कोशिश कीजिएगा 8 बजे तक आप अपने घर में झाड़ू लगा लें, खुद से ना लगाएं तो जो भी हेल्पर हो वो लगाएं, तो लेकिन थोड़ा सा पाठ खुद भी करें। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, और नित्य नोटिफिकेशन मिलती रहे उसके लिए बेल आइकन को पुश कर दीजिएगा, जिससे